Hello everyone. Today we will study about pressure. What is pressure? Pressure is the force acting on a unit area of the object. If P is the pressure, F is the force and A is the area of contact, then pressure P equal to force F upon area A. The standard unit of measuring of force is equal to Newton and the standard unit of measuring area is meter square. Therefore, the standard unit of measuring pressure is Newton per square meter, which is also called as Pascal, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं. Pressure is the action of one force against another over a surface. The pressure P of a force F distributed over an area A is defined as P equal to F upon A. और प्रेशर की जो यूनिट होती है वो कहते हैं पास्कल. क्या यूनिट होती है? पास्कल. प्रेशर P, जैसे ये एरिया है, यूनिट एरिया एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस, देन इट विल क्रिएट अ प्रेशर P. प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? पास्कल. और फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम पास्कल भी कहते हैं. अगर हमें कहीं परफ्यूम स्प्रे करना है तो हम क्या करते हैं? अपने थंब से या फिर अपने किसी फिंगर से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं. प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस भी लिक्विड या फिर गैस की फॉर्म में जब भी वो परफ्यूम होता है तो क्या होता है? वो स्प्रे होकर के बाहर की तरफ आता है. जैसे इसी बोतल में हमने क्या करा, लिक्विड है, लिक्विड को हमने प्रेशर अप्लाई करा तो क्या हुआ? प्रेशर की वजह से वो लिक्विड बाहर की तरफ स्प्रे आउट हुआ. Pressure may be defined as the physical force applied on an object. The particles of matter come closer to each other when pressure is applied. Matter के जो particles होते हैं वो closer आते हैं जब उस पर pressure applied किया जाता है. When pressure is applied on gas enclosed in a cylinder, it converted to liquid. जब गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है तो वो किस में चेंज होता है? लिक्विड में. क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, बट जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो जाता है तो उसके पार्टिकल्स पास पास हो जाते हैं. तो उस कंडीशन में जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है. द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द इफेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. तो जब प्रेशर को हम प्रोड्यूस करेंगे, व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर प्रोड्यूस होगा. व्हेन यू पुट योर थंब ऑन अ पीस ऑफ वुड एंड प्रेस इट, जब हम किसी वुड के पीस पे जब हम थंब से या फिर किसी फिंगर से प्रेस करते हैं तो क्या होता है? वो अंदर की तरफ नहीं जा पाता, क्योंकि वुड क्या है? सॉलिड है, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है. और अगर हम किसी ड्राइंग पिन को इनटू द वुड, अगर पिन को पुट करेंगे विद द सेम फोर्स और थंब, तो क्या होगा? पिन क्या होगा? वुड के अंदर चला जाएगा. क्यों गया? क्योंकि इसमें क्या हो? ज़्यादा प्रेशर लगा. पिन नीचे से कैसी शार्प है तो पिन के ऊपर जो एरिया है वो कम हो गया और प्रेशर ज़्यादा हो गया. ज़्यादा प्रेशर लगाया तभी वो पिन अंदर गई. Although the force applied on the wood is almost the same in both the cases, the drawing pin has much smaller area of contact as compared to your thumb. जब हम थंब से फोर्स लगा रहे थे तो क्या हो रहा था? वहाँ पे एरिया ज़्यादा हो रहा था. जब हम पर हमने वही पिन के थ्रू जब फोर्स लगाया तो सेम थंब से जब हम फोर्स लगाए, इक्वल फोर्स लगाया, तो वहाँ पे क्या हो गया? प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो गया, क्योंकि वहाँ पे एरिया जो है वो कम हो गया. जब एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. दिस मीन्स द सेकंड केस में ड्राइंग पिन जो है वो क्या होगी? द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट इज स्मॉलर, देयरफॉर इट इफेक्ट्स ऑन वुड इज मच ग्रेटर हो गया फोर्स, और वो पिन अंदर की तरफ चलेगी. दिस इज बिकॉज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी जो कि प्रेशर है. द ड्राइंग पिन goes into the wood due to the sharp tip. The force of thumb falls on a very small area of the wood, due to which force per unit area on the wood becomes very large. Thus the effect of force depends on the area of the object on which it acts. क्या हो गया? वो वहाँ पे वुड से, जब हम वुड पे डायरेक्ट थंब से लगाएंगे तो वो अंदर नहीं जाएगी, बट जब हम पिन के थ्रू लगाएंगे तो वो अंदर की तरफ चली जाएगी. तो प्रेशर एरिया पे डिपेंड करता है और फोर्स अप्लाइड पे, कितना फोर्स अप्लाई करा और कितने एरिया पे अप्लाई करा. हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट टू अप्लाई प्रेशर ऑन लिक्विड एंड सॉलिड. जैसे देखो, सॉलिड के बीच में क्या है? यहाँ पे स्पेस बिल्कुल कम है, और लिक्विड के बीच में सॉलिड के कंपेयर में स्पेस ज़्यादा है, और गैस के में स्पेस बहुत ही ज़्यादा है. तो मैक्सिमम स्पेस है तो गैस को मोर कंप्रेस होगा, यहाँ पे गैस के कंपेयर में कम होगा, और सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होगा. सॉलिड से ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा कंप्रेस होगा. तो यहाँ पे क्या होगा? जब
It is difficult to apply pressure on liquid and solid. The space between the particle in solid and liquid is already very less. बहुत कम स्पेस होता है तो वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना डिफिकल्ट होता है. Applying pressure will not bring the particles closer and so will not bring a change in the state of matter. तो state of matter में change नहीं आएगा. अगर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे और स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आएगा. गैस को हम प्रेस करेंगे तो उसकी मैटर में की जो स्टेट है उसमें चेंज आएगा. दस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड कूलिंग गैसेस वी कैन कन्वर्टेड टू लिक्विड. अगर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे गैस पे और कूल करेंगे तो इट कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड. मैटर कैन चेंज द स्टेट बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर. अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे तो उसकी स्टेट को हम चेंज करा सकते हैं. प्रेशर से हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करा सकते हैं. नाउ सॉलिड लिक्विड गैसेस में आपने देख लिया पार्टिकल सॉलिड में सबसे ज़्यादा पास में है और लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा ज़्यादा गैप है, बट एज़ कम्पेयर टू गैस कम है और गैस में मैक्सिमम स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में. नाउ देखो, अगर हम सॉलिड में अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी प्लंगर की हेल्प से तो क्या होगा, चॉक पाउडर बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड के बीच में कोई स्पेस नहीं है तो चॉक पाउडर कंप्रेस नहीं होगा. और अगर ये लिक्विड पे करेंगे तो लिक्विड हार्डली थोड़ा बहुत हो जाए बट हार्डली होगा. एंड गैसेस के कंपेयर में देखा जाए तो गैस में मैक्सिमम कंप्रेस होगा. और गैसेस में मैक्सिमम कंप्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है. नाउ देखो, अगर इसमें गैस को कंप्रेस करा तो क्या वो लिक्विड बना, लिक्विड को कंप्रेस करा तो सॉलिड बना. यही प्रोसेस होती है. गैस को कंप्रेस करा तो सेकंड स्टेट लिक्विड आएगी, फिर लिक्विड को और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा. तो गैस को हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं. कैसे, अगर हम के ऊपर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पहले गैस से लिक्विड में चेंज होगा, उसके बाद वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज होगी, बट पहले लिक्विड फिर सॉलिड. नाउ जो हैवी व्हीकल होते हैं उनके टायर्स जो है कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं. क्यों होते हैं, और 6 to 8 व्हील्स होते हैं उसके अंदर. दीज व्हील्स इंक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर देते हैं, विच देयर वेट एक्ट्स एंड हैंस रिड्यूस देयर प्रेशर ऑन द ग्राउंड. तो ग्राउंड के ऊपर जो उसका प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. एरिया पे डिपेंड करता है. कॉन्टैक्ट एरिया में जब कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा. तो प्रेशर एंड द सरफेस एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सरफेस एरिया और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रेशर कम होगा, जितना सरफेस एरिया घटेगा डिक्रीज होगा उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा. The truck and motor bus have wider tires concerning the property that more the area less the pressure. जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम होगा. और जब वो कीचड़ वगैरह मडी रोड पे चलेंगे तो टायर उसके अंदर की तरफ नहीं जाएंगे. As the area is more, the pressure that the vehicle will exert on the ground will decreases, which prevents it from sinking on a wet and muddy road. मडी रोड और वेट रोड पे वो सिंक नहीं करेगा. Hence the vehicle will move smoothly. व्हीकल स्मूथली मूव कर जाएगा. अब देखो, जैसे हील्स पहनते हैं हम और शूज़ पहनते हैं तो शूज़ को पहने तो उससे कम प्रेशर लगता है, हील्स से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है. कोई किसी के पैर पे अगर हील्स पहन के चढ़ जाए तो उससे ज़्यादा पेन होगा एज़ कम्पेयर टू शूज़, क्योंकि हील्स जो है वो नीचे से कैसी होती है, नीचे शार्प होती है और कम एरिया लेती है. हील्स की जो पीछे की जो हील है वो क्या होती है, वहाँ पे वो कम एरिया ले रही है, बहुत लेस एरिया ले रही है एज़ कम्पेयर टू दिस शूज़ में ज़्यादा एरिया है. तो शूज़ से जो है प्रेशर कम अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया एज़ कम्पेयर टू दिस यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है. तो प्रेशर देखा जाए तो प्रेशर इसमें ज़्यादा होगा. प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, इस कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा होगा, इस कंडीशन में प्रेशर कम होगा. तो कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कहाँ पे ज़्यादा होगा, प्रेशर इस कंडीशन में ज़्यादा अप्लाई होगा जब वो हील्स पहनेंगे. हील्स में क्या हो गया, यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो क्या हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया. सरफेस एरिया कम होने की वजह से कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया. तो कॉन्टैक्ट एरिया कम हुआ तो क्या होगा, उससे हील्स जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लगेगा और वेट इज स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया एक्सर्टिंग अ हायर प्रेशर. इस कंडीशन में हायर प्रेशर होगा. वेट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया सेकंड कंडीशन में तो क्या होगा, वहाँ पे लोअर प्रेशर होगा. ऐसे ही अगर हम शार्प नाइफ ले या फिर ब्लेड ले तो ब्लेड में जो है वो एरिया बहुत कम होता है. तो ब्लेड से जब भी कट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नाइफ से भी होता है, बट एज़ कम्पेयर कर जाए तो फिर ब्लेड से जल्दी होता है. एरिया कॉन्टैक्ट डिक्रीज हो जाता है ब्लेड में and the pressure exerted by them increases. The large pressure helps to cut the object easily. और अगर नाइफ को हम दूसरी तरफ से ब्लंट जहाँ से वो शार्प नहीं होता वहाँ से अगर हम हाथ लगाए तो वहाँ से भी नहीं कटता है, क्योंकि जहाँ पे शार्प है वहाँ पे एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, जिस वजह से वहाँ पे वो कट लग जाएगा. फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग आर केप्ट वाइड. अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग बनानी है तो उसकी जो फाउंडेशन होती है, बेस होती है, उसे हाई हम वाइड रखते हैं. क्यों रखते हैं वाइड, क्योंकि जो हाई राइज बिल्डिंग है उसका बेस जो है वो वाइड होगा तो वहाँ पे प्रेशर
मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम प्रेशर होगा। अगर जितना ज़्यादा एरिया उतना ही मिनिमम प्रेशर होगा, तो क्या होगा वहाँ पे, वो सिंक नहीं होगा, वो अंदर की तरफ नहीं धसेगा, नहीं एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग नहीं आएगा एकदम से। स्कूल बैग के भी जो स्ट्रैप्स होते हैं वो चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं। क्यों? द वेट ऑफ द बैग में फॉल ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड, प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर। उसके बच्चे के शोल्डर पे क्या होगा, लेस प्रेशर आएगा। अब एनिमल्स को देखो, कैमल वॉक कर लेता है इजीली डेजर्ट पे एज कम्पेयर टू हॉर्सेस एंड डंकी, बिकॉज क्योंकि कैमल के जो फीट है वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड फीट एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन सैंडी ग्राउंड, तो जितना कम प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ नहीं धसेगा, वो चल पाएगा। तो जो कैमल है उसके जो फीट है वो कैसे ब्रॉड है। अब प्रेशर जो है वो लिक्विड भी एक्सर्ट करते हैं। ऑल द लिक्विड हैव वेट, सारे लिक्विड के पास वेट है। सो व्हेन वी यू पोर अ लिक्विड इनटू अ वेसल, द वेट ऑफ लिक्विड कंटेन इन द वेसल एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल एंड बॉटम, तो उसकी वॉल पे भी लिक्विड प्रेशर अप्लाई करेगा और किस पे, बॉटम पे भी। अब देखो हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। जैसे ये दो हमारे पास कंटेनर है, ग्लास के कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट है। पहले ग्लास कंटेनर में हमने लिक्विड डाला, तो इसमें लिक्विड हमने कम लेवल तक डाला, तो लिक्विड डाला तो क्या हुआ, नीचे की तरफ एक बैलून लगाया, तो बैलून का साइज इंक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे जैसे हमने लिक्विड बढ़ाया तो बैलून का साइज भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि जितना ज़्यादा लिक्विड उतना ही ज़्यादा प्रेशर बलून पे लगा, और प्रेशर की वजह से बलून जो है वो बल्जिंग आउट हो गया। मोर जितना ज़्यादा वाटर जा रहा है उतना ज़्यादा बलून बल्जिंग आउट हो रहा है। ऐसा हम जब भी करते हैं, जब हम बलून को फुलाते हैं किसी टैप के नीचे लगा कर, तो जितना ज़्यादा पानी उसके अंदर जाता है उतना ही बलून जो है वो फूलता जाता है, क्योंकि जो वाटर है उसकी वजह से बलून पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो जितना ज़्यादा वाटर उतना ज़्यादा प्रेशर, और उसकी वजह से बलून का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट, जिस भी कंटेनर में हमने लिक्विड डाला उसके बेस पे वो जो है प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से बलून जो है वो बल्ज आउट हो रहा है या फिर फूल रहा है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, जितनी ज़्यादा हाइट में वाटर है उतनी ज़्यादा ही उसमें प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और जितना कम हाइट पे वाटर है उतना ही कम प्रेशर अप्लाई होगा। ये दोनों रिलेशन आपस में वाइस वर्सा है। अब लिक्विड जो है अपने साइडवेज कंटेनर के साइड वे में भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो दोनों कंटेनर फिर से हमने लिए, अब की बार हमने बलून को साइड वे में लगाया है। तो साइड में एक ओपनिंग है, उसमें हमने बलून को लगाया। तो पहली कंडीशन में वाटर कम है तो साइड में जो है वो प्रेशर कम होगा और बलून लेस बल्ज आउट होगा। और सेकंड कंडीशन में जैसे हमने वाटर की हाइट बढ़ाई तो क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में बलून ज़्यादा बल्ज आउट हुआ, और मोर द बल्जिंग ऑफ रबर बलून, जितना ज़्यादा बल्ज आउट होगा उतना ही वाटर ज़्यादा है और प्रेशर भी वहाँ पे ज़्यादा है। तो जो बलून पे जो ये प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर कौन सा है, लेटरल प्रेशर। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, साइडवेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड इट्स लेटरल प्रेशर। तो इस प्रेशर को क्या कहेंगे, जो साइडवेज में जो प्रेशर लग रहा है इसको हम कहेंगे लेटरल प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है, लेटरल प्रेशर। ये कौन सा है, लेटरल प्रेशर। द रबर बलून bulges more on adding more water. The reason behind bulging of rubber balloon is that the depth of the water column increases, जैसे जैसे depth increase होगी, adding more water and hence the pressure increases. This show lateral pressure increases with depth. lateral pressure जो है वो depth के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे lateral pressure बढ़ेगा डेप्थ भी इंक्रीज होगी, या फिर जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी लेटरल प्रेशर बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर एक लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर की लेयर है। एटमॉस्फेयर की लेयर लगी हुई है, हमारी अर्थ की सरफेस भी एक एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो लेयर ऑफ द एयर सराउंडिंग आवर अर्थ, जो एयर की जो लेयर है वो सराउंड कर रखा है अर्थ को, उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। The air in our atmosphere extends up to a height of about 300 km above the surface of the earth. Air has weight, so it creates pressure on the objects below. जो नीचे की तरफ objects है उस पर वो क्या करते हैं, pressure apply करते हैं। The pressure exerted by the air due to weight is known as atmospheric pressure. The pressure exerted by the air due to weight is known as atmospheric pressure. जो उसके एयर के वेट की वजह से जो एटमॉस्फेयर पे जो वेट है, एयर का वेट है, उसकी वजह से जो हमारे ऑब्जेक्ट रखे हैं उसके ऊपर जो प्रेशर लगे वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस एट सी लेवल इज अबाउट 100 किलो पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। इज सच एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन अस। तो वाई वी डू नॉट फील इट, हम इसे फील क्यों नहीं करते, बिकॉज प्रेशर ऑफ द ब्लड एंड द ब्लड वेसल, हमारी बॉडी में ब्लड है एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करते हैं। जो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर है, तो वो प्रेशर क्या करता है,
बैलेंस कर देता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस हो गया तो उस कंडीशन में हमें हमें वो फोर्स पता नहीं चलता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता नहीं चलता कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर अप्लाई भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कंटेनर देखो, एक फर्स्ट कंडीशन में जो ये कंटेनर है ये फ्री है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट एयर प्रेजेंट होगा। तो एयर किसी भी खाली वेसल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन में जो एयर है वो इनसाइड और आउटसाइड इक्वल प्रेशर लगा रही है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इनवर्ड प्रेशर है, आउटवर्ड प्रेशर है, वो दोनों सेम है। तो एन एम्प्टी टिन कैन डज नॉट गेट क्रश्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसको क्रश नहीं करा। तो अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में हमने क्या करा, इसके अंदर वाटर डाला, हमने वाटर डाला और वाटर डालने के बाद इसे बर्नर की हेल्प से हमने इसे गर्म करना शुरू करा। गर्म करना शुरू करा तो वाटर किस में चेंज होगा, स्टीम की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में चेंज होगा और जितने भी एयर इसके अंदर होगी उससे वो बाहर की तरफ निकाल देगा। द वोल्ट इन कैन इज फिल्ड विद द स्टीम। अब स्टीम से भर गया पूरा कंटेनर। द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय स्टीम प्रेशर। तो अब इसमें क्या हुआ, जो आउटसाइड की तरफ जो प्रेशर है वो स्टीम प्रेशर की वजह से, जो स्टीम के थ्रू जो प्रेशर बना है स्टीम की हेल्प से, उस स्टीम की हेल्प से जो प्रेशर बना है उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो इस कंडीशन में भी जो कंटेनर है या फिर जो टिन है वो क्रश नहीं होगा। नाउ थर्ड केस में क्या करा, थर्ड केस में हम एक उस कंटेनर के ऊपर हम एक कॉर्क लगा देंगे जिसकी वजह से जो उसके अंदर है वो बाहर की तरफ नहीं जा पाएगा। अब यहाँ पे कोई स्टीम प्रेशर नहीं है, हमने इसे कूल कर दिया। क्या कर दिया, हमने इसे कूल कर दिया, वाटर टैप से हमने इस पर वाटर डाल दिया जिसकी वजह से ये कूल हो गया। जब ये कूल हो गया फिर क्या होगा, यहाँ पे अब फॉर ए टाइट कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द टिन कैन एंड स्टॉप हीटिंग, हमने हीटिंग बिल्कुल स्टॉप कर दी। अब हमने इस पर क्या करा, कूल वाटर डाला। तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑन कूलिंग द स्टीम गेट्स कंडेंस तो टू वाटर एंड द प्रेशर इनसाइड द कैन गेट्स लोअर। अब प्रेशर अंदर की तरफ कम हो गया। द लोअर प्रेशर इनसाइड द कैन एंड द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग मच ग्रेटर कैन नॉट बी बैलेंस नाउ। अब कोई भी प्रेशर बैलेंस नहीं है, आउटसाइड का द लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द टिन कैन, लार्ज प्रेशर है तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से क्या होगा, टिन जो है वो इनवर्ड क्रश आउट होना शुरू करेगा। अगर अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता तो बाहर की तरफ निकलना शुरू होता, पर यहाँ पे बाहर की तरफ आउटसाइड से जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो क्या होगा, आउटसाइड से प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्रश करना शुरू कर जाएगा, अंदर की तरफ क्रश करना शुरू करेगा। क्रश हो गया। द क्रशिंग ऑफ टिन कैन इन दिस एक्सपेरिमेंट शो द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस। हमारे आसपास कैसा प्रेशर है, लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी वजह से जो टिन है वो क्या हो गया, वो सिकुड़ गया। द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज मैक्सिमम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ व्हेन वी गो हाई एल्टीट्यूड। जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करना शुरू करता है। द माउंटेनर सफर्स नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, बहुत कम है। देन अवर ब्लड प्रेशर, हमारे जो ब्लड का प्रेशर है उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। तो क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है या फिर कैपिलरीज है वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो बर्स्ट हो जाएगी और ब्लड बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो कुछ माउंटेनर्स को इसलिए नोज से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और एस्ट्रोनॉट क्या पहनते हैं इसके लिए, स्पेस शूट विच मेंटेन्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर हिज बॉडी सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर आउटसाइड द अर्थ। अर्थ पे के आउटसाइड द एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर आउटसाइड द अर्थ फॉर हिज बॉडी, तो उसके लिए कोई भी नहीं है। तो क्या पहनते हैं, वो स्पेस शूट पहनते हैं। ना कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अगर हम कोई भी स्ट्रो लेते हैं उससे हम माउथ से क्या करते हैं, द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द स्ट्रो इज रिड्यूस, वो हम खींचना शुरू करते हैं तो अंदर की तरफ क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द फ्रूट जूस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो द greater the atmospheric pressure acting on the surface of the fruit juice pushes the fruit juice up into the straw। तो उसे क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक ज़्यादा प्रेशर है आउटसाइड तो क्या करेगा, स्ट्रो में जूस को ऊपर की तरफ जाने के लिए एबिलिटी देगा। तो वो जूस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और ये बच्चा उस जूस को ड्रिंक कर पाएगा। यही काम सिरिंजेस में होता है। सिरिंजेस में क्या करता है, व्हेन वी डिप द सिरिंज इन अ लिक्विड एंड पुल इट्स पिस्टन, जब पुल करते हैं तो क्या होता है, द प्रेशर इनसाइड सिरिंज गेट रिड्यूस, अंदर की तरफ रिड्यूस हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है कंपेरिजन टू द एयर प्रेशर इन द सिरिंज एंड दस इट पुशेज द लिक्विड अप टू द सिरिंज, तो उस लिक्विड को ऊपर की तरफ चढ़ने में वो हेल्प करता है। रबर सक्शन पैड भी होता है एक। रबर सक्शन पैड का क्या है, आर यूज इन द वॉल्स टू हैंग क्लोथ और कैलेंडर को हैंग करने के लिए हम रबर सक्शन पैड का यूज़ करते हैं। देखो पिक्चर में दिख रहा है, वैन गुड क्वालिटी रबर सक्शन पैड इज pressed against the smooth plain surface, the air between the suction pad and the wall is forced out
जब गुड क्वालिटी का रबर सक्शन पैड इज प्रेस करते हैं, जब हम उसे स्मूथ सरफेस पे, तो क्या होता है, द सक्शन पैड एंड द वॉल इज फोर्स्ड आउट रिड्यूसिंग द प्रेशर इनसाइड, द आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग ग्रेटर, आउटर ग्रेटर है, पुशेस द सक्शन पैड firmly एंड इट adheres टू द सरफेस ऑफ द वॉल। तो क्या होगा, वो चिपक जाएगा सरफेस ऑफ द वॉल पे। देखो जैसे ये है तो क्या हो गया, यहाँ पे आउटसाइड से प्रेशर ज़्यादा लग गया और ये वॉल से जो इसके ऊपर पार्शियल वैक्यूम हो गया, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और ये इस पर चिपक जाएगा। नाउ पिस्टन वाला देखो, ये सिरिंज है, अगर क्या हुआ, अगर एक पिस्टन को प्रेस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी वही वर्किंग ऑफ ए सिरिंज इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी मैंने बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब वो सिरिंज को पीछे की तरफ खींचेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा और सिरिंज में जो है, जो भी लिक्विड है जो सिरिंज में चढ़ाना है वो चढ़ना शुरू हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। वी हैव मरकरी बैरोमीटर कॉल्ड 14 बैरोमीटर एंड ड्राई बैरोमीटर विदाउट मरकरी और एनी अदर लिक्विड इज कॉल्ड एनीरॉइड बैरोमीटर फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। पहला 14 बैरोमीटर का डायग्राम है, सेकेंड वाला जो है वो एनीरॉइड बैरोमीटर का डायग्राम है। एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर, अभी मैंने आपको बता दिया, एयर प्रेशर ग्रेविटी जो है क्या करती है, पुश द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ डाउन, द पुश इज कॉल्ड एयर प्रेशर, वेट ऑफ एयर कॉलम ऑफ एयर की वजह से पुश करती है, द अपर लेयर ऑफ द एयर पुश डाउन ऑन द लोअर लेयर ऑफ द एयर, सो एयर प्रेशर इज ग्रेटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू दिस फोर्स प्रेशर। मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है, बैरोमीटर है, एयर प्रेशर इज मेजर्ड इन इंचेस, इन इंग्लिश 29.92 इंचेस इज नॉर्मल, एयर प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीबार्स इन द मेट्रिक सिस्टम जिसकी वैल्यू क्या है 1013.2 MB इज नॉर्मल, कन्वर्टेड प्रेशर इन इंचेस द प्रेशर इज मिलीबार्स। इंपॉर्टेंस क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, अभी मैंने आपको बताया, चेंज इन टेम्परेचर ब्रिंग्स चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड causes एयर टू ब्लो टू बैलेंस द टेम्परेचर। The horizontal movement of air is called wind. Wind may move from high pressure area to low pressure. जहाँ high pressure होगा वहाँ से wind move करना शुरू कर देगी low air pressure की तरफ. Wind transport from one area to another, transfer heat and become the source of precipitation in the form of rain, snow. It is one of the significant factor in weather forecasting. तो एक ये weather forecasting में एक significant factor भी है. Importance क्या है, weather happens here. Weather is the condition of the atmosphere of a certain places and time. Our atmosphere makes life possible on a planet. Planet पे life possible atmosphere की वजह से, provide us with oxygen, keep surface warm, so water can exist as a liquid. warm है, नहीं तो फिर सारा का सारा water क्या हो जाता, ice बन जाता. Protects the surface from dangerous radiation from the sun. sun से जो dangerous radiation आती है उससे भी हमें atmospheric pressure या एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो हमें बचाती है। एटमॉस्फेयर हमें बचाता है ना, तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए इन वेज में इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल भी है। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या होती है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल इज टेकन टू बी 1 एटमॉस्फेयर। और 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या होती है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी यूनिट पास्कल ही है। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर डे टू डे लाइफ में देखा आपने, नाइफ ब्लेड वाला, सिरिंजेस वाला, और एयर जो सकड आउट होती है ट्रंक स्ट्रो में, द एयर प्रेशर इनसाइड द एयर डिक्रीज हो जाता है, आउटसाइड ज़्यादा हो जाता है, तो स्ट्रो पे लिक्विड चढ़ जाता है, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर जाता है। स्किज हैव अ लार्ज एरिया टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्नो, दिस इंश्योर दैट द स्किज डू नॉट सिंक इनटू द स्नो टू फॉर। स्किज हैव अ लार्ज एरिया टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्नो, ये वो इंश्योर करता है ताकि वो सिंक नहीं हो। द प्रेशर अंडर द स्टड्स ऑन द सोल्स ऑफ द फुटबॉल शूज इज हाई इनफ फॉर दैम टू सिंक इनटू द ग्राउंड which gives extra grip, ज़्यादा ग्रिपिंग चाहिए होती है वहाँ पे। A vacuum cleaner has a fan inside that creates a low pressure inside the device. Consequently, air and dirt particles are sucked into the device. उसके अंदर एयर और डस्ट क्या होगा, सक हो जाएगा, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मोर है। अब देखो ये हम माइंड मैप के रूप में देखेंगे, तो इसमें क्या है, फोर्स है। फोर्स के इफेक्ट्स तो अब हमने पहले ही पढ़े थे। मूव करा सकता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, स्टॉप कर सकता है, चेंज कर सकता है डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, चेंज द स्पीड एंड शेप ऑफ द बॉडी। यूनिट क्या है उसकी, न्यूटन है, और उसकी दूसरी चीज़ क्या है, पर यूनिट एरिया कर देते हैं अगर फोर्स में, तो क्या बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। सेकेंड, फोर्स का क्लासिफिकेशन 2 टाइप का था, कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। मस्कुलर फोर्सेज, मैकेनिकल फोर्सेज, फ्रिक्शनल फोर्सेज। एंड नाउ प्रेशर में क्या है, लिक्विड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड प्रेशर जो होता है वो क्या करता है, डेप्थ के साथ जो है इंक्रीज कर रहा है, रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ, सेम डेप्थ पे सभी डायरेक्शन में सेम है, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड,
जब एल्टीट्यूड इंक्रीज़ करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ये हमारा एक माइंड मैप टाइप हो गया। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द डेप्थ एंड ऑन द डैश ऑफ द लिक्विड। किस पर डिपेंड करता है, वो किस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे, नन ऑफ दीज पे, कलर पे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगा, वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। द साइंस इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या होता है, पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइवर्स वियर स्पेशल सूट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, ये मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था, तो आप इसका आंसर मुझे खुद दो कि क्या होता है, क्यों वो स्पेशल सूट पहनते हैं, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। Now next, why it is easier to walk on soft sand if we have flat shoes rather than shoes with sharp heels or pencil heels। तो क्या होता है इसमें, easy क्यों होता है walk on soft sand पे if we have flat shoes rather than shoes with sharp heel। तो हम क्या होता है उसमें ग्रिप नीचे की तरफ अगर ज़्यादा शार्प है तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा और शूज़ जो है वो अंदर की तरफ नीचे की तरफ चले जाएंगे, धंस जाएंगे शूज़ जो है रेत में। तो हमें वहाँ पे क्या पहनने होते हैं, हमें वहाँ पे फ्लैट शूज़ पहनने होते हैं, तो उसमें पहनने में हमें ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू शार्प शूज़। ड्यू टू दिस शार्प हील्स सिंक इन डीप into soft sand, making it difficult for the wearer to walk on it. Now, which force is responsible for downward movement of a parachute? Will he come down with the same speed without the parachute? क्या होता है इसमें, force of gravity responsible होती है for this downward movement. No, without parachute he will come down with the higher speed. अगर parachute नहीं होगा तो वो कैसे आएगा, वो higher speed से नीचे आएगा। Now give me the answer of these question in comment box. Match these column. प्रेशर क्या होता है, बैरोमीटर क्या है, न्यूटन क्या है, मैनोमीटर क्या है, पास्कल क्या है एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 1 kg को कैसे डिनोट कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंक्रीजेस क्या है। इन कॉलम को आप मैच करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट में मुझे बताओ नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। थैंक यू।